उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो कल ही इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाकर अपलोड किया गया था कि आपके यूपी टेट की परीक्षा कब हो सकती है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। उसमें साफ साफ बताया गया था कि जो आपका नया आयोग है उसका जो गठन होगा उसमें कम से कम 1 से 2 महीने लग सकते हैं, यानी जून और जुलाई के महीने में आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो सकता है। और आज के न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा है कि जुलाई की 24 तारीख तक आपका नया जो आयोग बनाया गया है उसका गठन हो सकता है, क्योंकि यह संवैधानिक आयोग है। इसमें मुख्यमंत्री यानी कि जो आपका कैबिनेट होता है उसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है, और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की भी मंजूरी की आवश्यकता होती है। और यह विधेयक विधानसभा में भी पारित होता है, तो विधानसभा में बाद में भी पारित करा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो इन सब कामों में थोड़ा बहुत समय लगता है, इसलिए 1 से 2 महीने का समय हमने बताया था। और ये बात पूरी तरीके से सही साबित हुई कि 24 जुलाई से आपका यह आयोग काम करना प्रारंभ कर देगा। तो आपके सुपर टेट की परीक्षा और यूपी टेट की परीक्षा कब होगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इस वीडियो को जरा देख लेते हैं आज की खबर में क्या लिखा गया है। ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, आपको पता है उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, इन सब को जितने भी आयोग थे टीचर भर्ती से संबंधित सबको मिलाकर एक नया आयोग बनाया गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि अब 24 जुलाई से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। बाकी की पुरानी खबरें लिखी हुई हैं, उसको ज़्यादा पढ़ने से की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 मार्च और व 4 अप्रैल को इसका प्रस्तुतिकरण किया गया था। उसके बाद ड्राफ्ट तैयार हुआ। ड्राफ्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ड्राफ्ट तैयार करके कैबिनेट के पास भेजा गया है। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल के साइन होंगे, फिर विधानसभा में भी पारित होगा, तो विधानसभा में बाद में भी पारित करा सकते हैं। और आपकी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, इसके लिए कोर्ट भी लगातार इस आयोग के गठन करने पर जोर दे रहा है, दबाव बना रहा है सरकार के ऊपर, इसलिए आयोग भी सख्त है। इसलिए आपका जो सरकार है वो 24 जुलाई तक इस आयोग के गठन की पूरी तरह से तैयार है। तो अब यहाँ पर बात होती है, चलिए ये पुरानी सारी खबरें हैं, यहाँ पर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक और खबर है कि जो आपका नया स्कूल खुल रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय, उसका जो शिक्षक भर्ती होगी वो भी आपका यही नया आयोग ही कराएगा। ठीक है, ये पुरानी सारी चीज़ें होंगी। आप सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कि भैया यूपी टेट की परीक्षा कब होगी। यूपी टेट की परीक्षा कब होगी, जैसा कि आपको पता है कि इस आयोग के द्वारा जो पहला विज्ञापन आएगा वो यूपी टेट का नोटिफिकेशन ही होगा। तो अगर 24 जुलाई तक आयोग गठित हो जाता है तो अगस्त के महीने में आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। और अगर अगस्त के महीने में नोटिफिकेशन आएगा तो 30-35 दिन का ही समय मिलता है पेपर के लिए, तो सितंबर अथवा अक्टूबर के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अक्टूबर के महीने में आपका पेपर हो जाएगा और आपका नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि ये जो आपका 2023 सत्र है, ये 2023 में जो 6 महीने आपके पास बचे हुए हैं, इस 6 महीने में पूरी की आपका यूपी टेट की परीक्षा करा ली जाएगी। अब सुपर टेट कब होगा, तो स्वाभाविक सी बात है यूपी टेट के बाद सुपर टेट होगा। सुपर टेट आपका दिसंबर अथवा जनवरी में जा सकता है। आचार संहिता का कोई प्रभाव उस समय नहीं पड़ेगा जब हमारा नोटिफिकेशन आचार संहिता लगने से पहले ही आ जाएगा। अगले साल लोकसभा का भी चुनाव है, तो लोकसभा का आचार संहिता लगने से पहले अगर सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका जो सुपर टेट की परीक्षा होगी वो फरवरी अथवा मार्च के महीने में करा लिया जाएगा। तो यानी अगस्त के महीने की आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। यूपी टेट का नोटिफिकेशन अगस्त के महीने में आ सकता है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही काम करना प्रारंभ करेगा और आप जून और जुलाई 2 महीने में रुक जाइए। उसके बाद आपको जितने भी भर्तियां हैं, चाहे वो माध्यमिक है चाहे डिग्री कॉलेज है, सारी भर्तियां बहुत ही बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कमर कस लीजिए, सभी प्रकार की भर्तियों के लिए तैयार रहिए। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और आपका यूपी टेट, सुपर टेट, सारी भर्तियां अगले 6 महीने के अंदर आने वाली हैं। तो इन्हीं खबर के साथ मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।